यीशु आज हम संत योहन के सुसमाचार से सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यात्रा करते करते थक गए और सामरिया पहुंच जाते और वहां एक झरने के पास बैठ जाते। वहां एक सामरी स्त्री पानी भरने आती है और वह पानी जैसे ही भरने आती है तो प्रभु यीशु से कहते हैं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। तो सामरी स्त्री कहती है, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देते। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए ना आपके पास कुछ है और कुआं इतना गहरा है, तो आपको ये वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान है? उन्होंने हमें यह कुआं दिया था। इस तरीके से सामरी स्त्री प्रभु से बातें करती है, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पिएगा, जो प्रभु कहते हैं, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, और किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करता हूँ वह उसमें स्रोत बन जाएगा, तो अपने और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, प्रभु, मुझे वो जल दीजिए ताकि मुझे बार बार इस कुएं पे पानी भरने नहीं आना पड़े। तो प्रभु कहते हैं, जाओ अपने पति को बुला लाओ। तो वो कहती, मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ने कहा, तुम ठीक कहती हो, क्योंकि तुम्हारा कोई पति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 5 पति पहले ही रह चुके हैं और अब जो जिसके साथ रहती है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते हैं और आप लोग कहते हैं यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। प्रभु ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिनकी आराधना करते हैं उन्हें जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा से और सच्चाई से पिता से आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाते हैं वो आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें ये सब कुछ बता देंगे। प्रभु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। प्रभु ने उस स्त्री से कहा, क्योंकि उस स्त्री ने पश्चाताप किया प्रभु से कि मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ने उससे कहा, हाँ, तुम सच कह रही हो, तुम्हारा कोई पति नहीं है। उसने पश्चाताप किया और वह संजीवन जल उसके हृदय में उमड़ पड़ा। और वो संजीवन जल जब वो गांव पहुंची, गांव में जाकर जब लोगों के बताई कि ऐसे ऐसे जो मसीह कहलाने वाले वो आ गए हैं, उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा, पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा और सब उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। और वो कहते हैं, तुमने हम लोगों से जो बताया हम उस पर नहीं, हम प्रभु को अपने आंखों से देख लिया और हम विश्वास करते। और प्रभु कहते, सच्चे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता आत्मा है। इस तरीके से प्रभु अपने बारे में हमें बताते हैं। यहाँ पर अपना मुलाकात उस स्त्री के द्वारा प्रभु कहकर हमसे ये बातें बता रहे हैं। आज वो सामरी स्त्री का हृदय कितना अच्छा था कि वो प्रभु को अपना सच्चाई बताती है। इस तरीके से हमें भी सच्चे आत्मा से, हृदय से प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से। ये इस उपदेश में हमको प्रभु यही समझाते हैं। सच्चे आराधकों को पिता चाहते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। हमारी आत्मा से हम प्रभु को प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु स्वयं आत्मा है, पिता परमेश्वर आत्मा है। हम सब प्रभु में एकत्र होकर वो संजीवन जल, वो उमड़ता हुआ जल पिए, ताकि हमें बार बार प्यास ना लगे। आमीन।